शहबाज शरीफ ने कहा है कि जी हम कर्जे उतार सकते हैं, हमारे पास खरबों की मादनियात हैं। वो तुम्हारे बाप की मादनियात हैं। वो गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान की अवाम की मलकियत है, उनकी वो मादनियात है। तुम कहां से मामे बन गए हो? मैं पहले दिन से ये वार्न करता रहा हूं कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, मूवमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ये जो तंजीम है इससे बचो। ये 2 नंबर तंजीम है। इसका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई लेना देना नहीं, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। ये फ़ौज की सहूलतकार है जो आपकी मजहबी जुनूनी जहन साजी करने के लिए कायम की गई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तंजीम पर ज़मीन तंग कर दो। ये फ्रॉड है, ये फ़ौज की बी टीम है। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाजरीन, मुझे ये बताएं कि एक सरकार का क्या काम होता है, क्या फ़राइज़ होते हैं, क्या ड्यूटी होती है, क्या ऑब्लिगेशन होती है एक सरकार की, गवर्नमेंट की। स्टेट की मैं बात अभी नहीं कर रहा, एक गवर्नमेंट की, जिसको कहते हैं कि अवाम ने इलेक्ट किया, जिसको कहते हैं कि ये वोट के ज़रिए इक़्तिदार में आई। उसका क्या फ़र्ज़ होता है? वो वोट मांगते वक्त क्या वादे करती है? क्या इक़्तिदार में आने के बाद वो इन वादों पे कायम रहती है या इन वादों की तरफ कभी झूठी नज़र से देखती भी है? बिल्कुल ऐसा नहीं है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हवाले से। इक़्तिदार में आने के लिए ये पाँव पकड़ना तो चलो एक मुहावरा है, लेकिन ये जनाब तकरीबन यूँ समझ लें कि लफाजी से आपके पाँव पकड़ते हैं कि हम गलियाँ भी ठीक करेंगे, सड़कें भी ठीक करेंगे, अस्पताल बनाएंगे, नौकरियाँ पैदा करेंगे और यहाँ पे तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी। मतलब है कि बंदा सुने इनकी बातें इलेक्शन के दौरान तो बंदा पागल हो जाता है। वो सोचता है कि यार ये पार्टी या ये बंदा अगर जीत गया या हमने उसको जितवा दिया तो स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सरकारें बनती हैं वो रियासत के अम्ब्रेला छाया के नीचे, छत्र छाया के नीचे बनती हैं और रियासत की कैफियत यह तय करती है कि जो सरकार बनेगी वो किसकी खिदमतगार होगी। तो रियासत सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर की हैसियत क्या है? पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। 22 अक्टूबर 1947 को इसके ऊपर हमला करके पाकिस्तान ने इस इलाके पर अपना कब्जा जमाया हुआ है और उधर अंग्रेज़ों की साजिश से गिलगित बल्तिस्तान का पूरा इलाका जो है वो पाकिस्तान की गोद में डाला उन्होंने। उस वक्त के गिलगित बल्तिस्तान के जो सरदार थे और नवाबीन टाइप लोग थे, उनके साथ मिल के मेजर अलेक्जेंडर ब्राउन ने, विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन ने जो है वो उस वक्त के गवर्नर को गिरफ्तार करके गिलगित बल्तिस्तान में, और खुद अंग्रेज ने झंडा लगाया पाकिस्तान का। वहां पे किसी पाकिस्तानी ने झंडा नहीं लगाया। गिलगित रेजिडेंसी के ऊपर झंडा लगाने वाला खुद मेजर ब्राउन था, जिसने वो झंडा लगाया गिलगित रेजिडेंसी पे। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो है, इस रियासत की जो हैयत है, जो इसका एसेंस है, वो ये है कि ये एक मकबूजा रियासत है और इस मकबूजा रियासत की जब कोई गवर्नमेंट बनेगी उस इलाके में तो उसकी कैफियत भी गुलाम की होगी, वो आज़ाद नहीं होगी। यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असम्बलीज हैं, लेकिन उनके पास लेजिस्लेशन करने की पावर नहीं है। वो कानून साज असम्बलियां कहलाई जाती हैं, कानून बनाने वाली अकट, कानून बनाने वाली सभा, कानून बनाने वाली असम्बली, लेकिन वो कानून, एक कानून भी नहीं बना सकती, एक नौकरी नहीं किसी को दे सकती। वहां का जो वायसराय है वो चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है। वो वजीर आजम आज़ाद कश्मीर या सदर आज़ाद कश्मीर नहीं है। ये तो पपेट से चेहरे हैं दुनिया को दिखाने के लिए। तो इस हवाले से जब POJK में और गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को हुकूक नहीं मिल रहे तो फिर लोग अपने हुकूक के लिए जदोजहद करते हैं, बाहर निकलते हैं। और पिछले 10 साल की आप हमारी हिस्ट्री उठा के देख लें, मुसलसल हम जदोजहद कर रहे हैं, मुसलसल मुजाहरे, मुसलसल धरने, मुसलसल हड़तालें की जा रही हैं, मुसलसल। और पाकिस्तान भी मुसलसल हमारी तहरीकों को सैबोटाज करने के लिए, हमारी तहरीकों में इंतशार फैलाने के लिए
और हमारे तहरीकों के अंदर जो मुतालबात हैं उन मुतालबात को गुमराह कुन मुतालबात से तब्दील करने के लिए मसरूफ है और रहा है। देखिए, ये जो 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस हुई है, फोरम हुआ है इस्लामाबाद में, इसमें यह कहा गया है कि हम शहबाज शरीफ ने कहा है कि जी हम कर्जे उतार सकते हैं, हमारे पास खरबों की मादनियाँ आते हैं। वो तुम्हारे बाप की मादनियाँ आते हैं। वो गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान की अवाम की मलकियत है, उनकी वो मादनियाँ आते हैं। तुम कहाँ से मामे बन गए हो कि तुम कहते हो कि ये मादनियात हैं, हम इन्हें बेचेंगे और कर्जा उतारेंगे। कर्जा हमसे मांग पूछ के लिया था। तो अब गिलगित बल्तिस्तान में अवामी एक्शन कमेटी ने एहसान अली एडवोकेट साहब की क़यादत में ये ऐलान किया है कि हम ग्रैंड जिरगा बुलाएंगे और उस ग्रैंड जिरगे में हम फैसला करेंगे कि हमने अपनी मादनियात को कैसे बचाना है, अपने कौमी तशख़्ख़ुस को कैसे बचाना है। उधर पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में एक दफ़ा फिर जो है वो शोरश उठ रही है क्योंकि लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे और अवामी एक्शन कमेटी बहुत जल्द अपना नया लाया अमल पेश करने जा रही है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। इस दौरान आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 16 अप्रैल तक जो है गिलगित बल्तिस्तान की अदालतें बंद हैं, हड़ताल चल रही है वहां पे, शदीद हड़ताल, और जमानत के लिए भी कोई वकील पेश नहीं हो रहा किसी अदालत में, क्योंकि वहां पे सुप्रीम एपिलेट कोर्ट जो गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उसमें जज ही नहीं है। 8000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है वहां पड़े हुए। तो अब इस सारी चीज में मैं पहले दिन से ये वार्न करता रहा हूं कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, मूवमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ये जो तंजीम है इससे बचो। ये 2 नंबर तंजीम है। इसका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई लेना देना नहीं, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। ये फ़ौज की सहूलतकार है जो आपकी मजहबी जुनूनी जहन साजी करने के लिए कायम की गई है। और अब 27 अप्रैल को इनका जो है वो कॉन्फ्रेंस हो रही है हटियाबाला में, जो ग्राउंड है कॉलेज ग्राउंड, उसमें JLM वैली में। और आप देखें, मैं ये लेके आया हूँ आपके लिए नोट करके कि ये वजीर इतलात, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, इसका नाम जरा देखें। इसका नाम है मौलाना पीर मोहम्मद मजहर सैयद शाह। यानी ये मौलाना भी है, ये पीर भी है, ये सैयद भी है। हालांकि इसका असल नाम है मोहम्मद मजहर। ये मोहम्मद मजहर इसका असली नाम है और आगे पीछे इसने अलकाब लगा के अपने नाम को ग्रैंडोर किस्म का एक इफेक्ट देने की कोशिश। और ये कहाँ बैठे हैं? मदीना में बैठे हैं। और मदीना से क्या जारी करते हैं बयान? ये कहते हैं कि 27 अप्रैल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए हर फर्द किरदार अदा करे। ये मिनिस्टर कह रहा है, जबकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जो ये मूवमेंट है ये गवर्नमेंट की नहीं है, मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक रिलीजियस कैंपेन ग्रुप है, एक फाशिस्ट ग्रुप है। और उसके लिए POJ का जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है वो ऑफिशियली स्टेटमेंट दे रहा है, मदीना से दे रहा है कि इसको कामयाब किया जाए। तो ये उसके लिए पैसे लेने गया वहां, ये पैसे लेने गए हैं उसके लिए। अच्छा, एक और बयान सुने, ये जद्दा से आया है। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के कोई लीडर हैं, राजा रियाज, वो जद्दा से बयान दे रहे हैं और ये बयान आप सुने। वो कहते हैं कादियानियों को वोटर लिस्टों में मुसलमान दर्ज करना आइन के मुनाफी है। इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू रजिस्टर अहमदिया इन द वोटर लिस्ट एज मुस्लिम्स। और फिर आगे वो कह रहे हैं जब तक एक भी कादियानी वोटर लिस्ट में मुसलमान के तौर पर दर्ज है, तहरीक अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। हाँ, वो कह रहे हैं कि जब तक एक भी कादियानी वोटर लिस्ट में उसका नाम लिखा हुआ है कि मुसलमान, तो तहरीक आवाज बुलंद करती रहेगी। पहले तो ये है। अब मुझे ये आप बताएं कि अगर आपको नहीं पता तो चलो मैं आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर देता हूं। फाशिज्म क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? फाशिज्म के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि उसकी मईशत जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है उस रीजन की। नंबर 2 कि वहाँ पे
जितने भी डेमोक्रेटिक या ट्रेड यूनियन या ह्यूमन राइट के लोग हैं ये ज़ेर इताब हो, इनको क्रश किया जा रहा हो, राइट। और नंबर 3 है कि उस सोसाइटी में जो बहरान है, उस सोसाइटी में जो क्राइसिस है, उस क्राइसिस के लिए कोई स्केप गोट ढूंढी जाए। और स्केप गोट इसलिए ढूंढी जाए ताकि लोग जो है वो सरकार की तरफ या रियासत की तरफ अपना गुस्सा ना निकालें, तो उस गुस्से को वो डाइवर्ट करते हैं फिर एक स्केप गोट की तरफ। हिटलर के ज़माने में वो स्केप गोट जूस थे, पाकिस्तान में वो स्केप गोट जो है कादियानियों को बनाया गया। यानी कि लोगों की सारी तवज्जो इस पे कि ये जो कादियानी हैं इनकी वजह से पाकिस्तान ख़तरे में है, इस्लाम ख़तरे में है, और मेन मकसद जो है वो इस्लाम को बचाने का है। यहाँ पे रोटी का मसला असल नहीं है, क्योंकि ये एक इम्तिहान है, तुम्हें भूखा रखा हुआ है अल्लाह ने, क्योंकि तुम्हें एक इम्तिहान से गुजारा जा रहा है, और असल जो है ज़िंदगी वो मरने के बाद शुरू होगी जन्नत में। समझ रहे हैं मेरी बात? इनको पकड़ो, इनसे डरो मत, इनको पकड़ो, इनके झूठ को पकड़ो, ये झूठे हैं, इनके झूठ को पकड़ो। अब ये तीनों चीज़ें पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर POJK में मौजूद हैं। इकॉनमी बर्बाद और तबाह है, सियासी हुकूक नहीं है, अभी भी सदाकत मुगल कश्मीरी और मुश्तबा बांडे और कई दूसरे हमारे लड़के जो ह्यूमन राइट का और सोशल एक्टिविस्ट हैं वो जेलों में बंद हैं, और अब उसके ऊपर ये कादियानियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके स्केप गोट बनाया जा रहा है कादियानियों को। जो मुझे तो आज तक POJK में कोई कादियानी दिखा नहीं, बहरहाल मैंने तो नहीं देखा। तो ये इससे हमें होशियार रहना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तंजीम पर ज़मीन तंग कर दो। ये फ्रॉड है, ये फौज की बी टीम है। अच्छा, उधर एक और ख़बर मैं सुनाना चाहता हूँ और इसी पे मैं एंड करूँगा, और वो ये है कि सुन्नी उलमा काउंसिल पाकिस्तान ने 11 अप्रैल को, यानी कल जुम्मा है ना, कल 11 अप्रैल को मुल्क भर में इजराइल मुर्दाबाद रैलियां निकालने का ऐलान कर दिया है। अब आप इससे देखें कि जो तहरीक आज़ादी बलूचिस्तान में चल रही है, जो ये 6 कैनाल्स खोद रहे हैं चोलिस्तान के रेगिस्तान को सरसब्ज और शादाब करने के लिए, जहां 2-2 हज़ार, 2,500, 2,500, 5-5 हज़ार एकड़ ज़मीन फौजी जर्नैलों के पास को दी हुई है, उसको ये आबाद करना चाहते हैं कॉरपोरेट फार्मिंग के ज़रिए, जहां ये वहां के मकामी जो किसान और नेटिव्स हैं, खाना बदोश लोग हैं या नेटिव्स हैं, उनको वहां से निकालना चाहते हैं, और ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। और इंडस रिवर के ऊपर 5 नहरें खोद रहे हैं, एक नहर सतलज पे खोद रहे हैं, और सिंध और बलूचिस्तान को ये एक सहरा में तब्दील करने की साजिश कर रहे हैं। पंजाब के अंदर ये जो सहरा है इसको आबाद करके बाकियों को सहरा में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन, कोई नहीं उठा रहा, बिल्कुल। बलूचिस्तान में जो कत्लेआम हो रहा है उसके खिलाफ नहीं। कोई मुझे बताओ कि कोई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वाला या उलमा काउंसिल या कोई भी पार्टी है, उसने कोई मुजाहरा किया है मारंग बलोच साहिबा के हक में, या बलूचिस्तान में जो कत्लेआम हो रहा है और फौज कशी हो रही है उसके लिए किया है? किसी ने POJK के अंदर जो गिरफ्तार शुदा हमारे लोग हैं उनकी रिहाई के लिए कोई जलसा किया है, कोई मुजाहरा किया है? नहीं किया ना। वो इसलिए कि उनकी ड्यूटी नहीं है। उनकी ड्यूटी है लोगों को इस्लाम के एक खौल पहना के, जैसे वो शादोले का चूहा नहीं होता, उसको बचपन में बच्चे के सर के ऊपर वो लोहे की टोपी पहना देते हैं, उसका दिमाग फिर सर बढ़ता नहीं है, जिस्म बढ़ जाता है, दिमाग नहीं बढ़ता। इसी तरह ये मजहब की लोहे की टोपी हमारे शऊर के ऊपर ये पहनाना चाहते हैं, पहनाते हैं, ताकि हमारा शऊर जो है वो बढ़ ना सके, आगे ना कहीं जा सके। बहरहाल आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं अगले शो में। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।